बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले अल्लाह की फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो एक तवाइफ के बारे में है कि किस तरह एक तवाइफ अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है और किस तरह से एक फ़कीर उसको तौबा की तरफ माइल करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। पुराने वक्तों में मियाँ एक तवाइफ अपनी खूबसूरती और अदाओं की वजह से बहुत मशहूर थी। वो बहुत ही अच्छा और दिलफरेब रक़्स करती, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से लोग उसके रक़्स को देखने के लिए आते। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बादशाह, क्या वज़ीर, सभी उसकी जुल्फ़ के असीर नज़र आते थे। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दराज तक सुने और सुनाए जाते थे। वो हर रोज़ शाम को बन संवर कर अपने कोठे पर बैठ लोग आते, इसको मुँह मांगी कीमत देकर इसकी रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ होते और चले जाते। एक रात अजीब वाक़या हुआ कि एक अल्लाह वाला अपने पुराने कपड़े पहने, गले में माला डाले, इसके दरवाज़े के सामने आकर बैठ जाता है। इसकी जाओ जलाल और रूहानी ताकत को देखकर जो भी आता वापस चला जाता। जब आधी रात हो गई और कोई भी गाहिक तवाइफ की छत पर ना आया तो इसने अपनी खादमा से कहा, देखो मामला क्या है, कोई गाहक अभी तक क्यों नहीं आया। वो खादमा नीचे गई, देखती है कि एक अल्लाह का बंदा फटे पुराने कपड़े पहने सीढ़ियों पर बैठा है। इस खादमा ने बाबे को झटका और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, हमारी रोज़ी रोटी के वक्त तुम पर हमारा काम ख़राब कर रहे हो। बाबे ने कहा कि अपनी मालकिन से कहो कि मैं इससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो जितने पैसे वो दूसरों से लेती है, मैं उससे ज़्यादा पैसे देकर आज के वक्त मैं उससे ख़रीदना चाहता हूँ। तो वह खादमा ऊपर गई और किस्सा बयान कर दिया। तो वाइफ ने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए। अलगर्ज़ वो बुज़ुर्ग तवाइफ की सीढ़ियाँ चढ़ के और इसे मतलूबा रकम देकर इसका वक़्त ख़रीद लिया और पाबंद कर लिया कि चूँकि तूने मुझसे पूरी रात के पैसे लिए हैं, अब जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। इसने कहा ठीक है। इस बुज़ुर्ग ने कहा कि जाओ, सबसे पहले पाक साफ़ होकर वज़ू करके आओ, सारी रात पड़ी है, तीन दुनिया की बातें होती रहेंगी। तवाइफ के वज़ू किया, सादा मगर साफ लिबास पहनकर आ गई। अल्लाह वाले ने कहा कि आओ मेरे साथ दो नफल पढ़ो। बुज़ुर्ग आगे खड़े हो गए और वो तवाइफ पीछे बुज़ुर्ग के वैसे ही बैठ गई जैसे बुज़ुर्ग बैठ गए। जब दोनों सजदा में गए तो इस बुज़ुर्ग की चीखें निकल गई और वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरा काम यहाँ तक था कि मैंने इस माशरे की बदकिरदार औरत को तेरे आगे सजदे में गिरा दिया। वो अभी आपके दिए हुए इल्म और हुक्म के ज़रिए, अब इसके दिल में नेकी का चिराग जलाना और इसको नेक बनाना तेरा काम है। वो सजदा इतना लंबा हुआ कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और इस तवाइफ को अल्लाह की कुर्बत नसीब हो गई और दुनिया में पकीज़ा और बुलंद मकाम पा गई। उसने अल्लाह ताला से हमेशा के लिए अपने बुरे कामों से तौबा कर ली और उस बुज़ुर्ग का दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसने किस तरह से उसको गुनाहों से छुटकारा दिलाया और कहने लगी कि बाबा जी, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी कि आपने किस तरह से मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा किया, वरना मुझ जैसी गुनाहगार औरतें बहुत ऐसी हैं जो हर रोज़ अपने गुनाहों की वजह से इस दुनिया में और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम पाने को तैयार हैं। इस तरह उस अल्लाह ताला के बंदे ने उसको बहुत सी नसीहतें की और चला गया। सिर्फ़ एक अल्लाह वाले की सजदा ने काया पलट दी। ये कहानी सुनाने का एक ख़ास मकसद था कि हम इस जहाँ में बहुत थोड़े वक्त के लिए आए हैं और हमें हर हाल में वापस जाना है। इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करें जो आने वालों के लिए मशले राह बन जाए, जैसा इस अल्लाह ताला के बंदे ने कर दिया। दनाई और हिकमत से एक तवाइफ को कैसे बुरे कामों से रोका और अल्लाह ताला के करीब कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इसी तरह एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, तब तक
کے لیے اللہ حافظ۔